सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर और कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरें बेहद गंभीर हैं। अगर बात करें तो इन तस्वीरों और इस खबर को चर्चा करते हुए हमको बहुत अजीब सा लग रहा है। गाजियाबाद के बीएसपी कार्यालय पर कुछ महापुरुषों की तस्वीर को न सिर्फ बताया जा रहा है कि उसको तोड़ा गया, जलाया गया, बल्कि अपमानित तक किया गया। जी हां, गाजियाबाद बीएसपी कार्यालय आरडीसी में है, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा था, मान्य काशीराम जी का लगा था और बहन सुश्री मायावती जी का फोटो लगा था। लेकिन उसके साथ न सिर्फ अपमानजनक बात किए जाने की बात वायरल हो रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि उसको तोड़कर फेंक दिया गया। यह एक घटना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस बात को चर्चा करने से पहले, बल्कि इस बात पर गंभीरता से बात करने से पहले मैं आपको दो बातें याद दिला दूं। ये वही बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, ये वही बीएसपी है जिसके बारे में कहा जाता था कि कैडर के नाम पर या अनुशासन के नाम पर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कार्यकर्ता है तो शायद बीएसपी का जिक्र सबसे पहले किया जाता था। और दूसरी बात यह है कि अगर माननीय काशीराम जी का या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का कहीं भी जरा सा भी अपमान होता था तो यही बीएसपी वाले न सिर्फ सड़क पर हंगामा करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, बल्कि जब तक उस मूर्ति को दोबारा स्थापित न करा लिया जाए या फिर उस अपमान को कहीं ना कहीं बैलेंस ना किया जाए, मैनेज ना किया जाए, तब तक वो शांत नहीं बैठते थे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी। और अब बात करते हैं उस घटना की जो कि घटना के तौर पर लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन आज आपको इस खबर पर हम गंभीरता से बताएंगे, चर्चा करेंगे और इसकी इनसाइड स्टोरी पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर बीएसपी कहीं हाशिए पर लोगों को नजर आ रही है, लोकसभा में, विधानसभा में या फिर राजनीतिक तौर पर इनएक्टिव नजर आ रही है, तो क्या अब ऐसे हालात हो जाएंगे कि बीएसपी के कार्यालय पर ही बाबा साहब का अपमान होगा, माननीय काशीराम जी का अपमान होगा या फिर बहन कुमारी मायावती का अपमान होगा? ये बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा वक्त निकालिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपकी आवाज है, आपका सब्सक्रिप्शन हमारी मदद है, हमारी ताकत है। बात कर रहे थे हम राजनगर आरडीसी के अंदर बीएसपी के कार्यालय पर कथित तौर पर बाबा साहब के अपमान की, मायावती जी के अपमान की, माननीय काशीराम जी के अपमान की और महापुरुषों के अपमान की। ये खबर सोशल मीडिया पर है। इसके बारे में जब हमने गहराई से बात करने की कोशिश की तो सीधे तौर पर तमाम पदाधिकारी कहीं ना कहीं बगले झांकते नजर आए। कैडर के नाम पर, अनुशासन के नाम पर कोई खुलकर नहीं बोला। लेकिन हमने जब इसका और भी गहराई से मंथन किया, जांच की, तो कुछ तथ्य ऐसे सामने आए जो बेहद गंभीर हैं, बीएसपी के लिए खास तौर से चिंतनीय है और इसको हाईकमान को खास तौर से सोचना होगा। हमने इस बारे में सबसे पहले बात की स्थानीय लीडर से, स्थानीय कार्यकर्ताओं से, जिनके अंदर नाराजगी भी थी, जिनके अंदर गुस्सा भी था और जिनके अंदर ऐसा भी लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहे हैं, बल्कि कुछ बताना तो चाहते हैं लेकिन अनुशासन के नाम पर वो बंधे हुए हैं। पोस्टर फाड़े गए या फट गए, अपमानित हुए या अपमानित किए गए, ये सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पार्टी के अंदर के लोगों का काम है या बाहर का काम है? क्या ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ, या सोशल मीडिया पर सिर्फ किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? यह भी एक सवाल है। हमने जब इस बारे में लोगों से बात की तो उनका कहना था, चूंकि इस पोस्टर के ऊपर पूर्व जिलाध्यक्ष का फोटो लगा था और नए वाले जिलाध्यक्ष जी का फोटो नहीं था, इसलिए शायद कथित तौर पर उनके किसी समर्थक ने ऐसा कृत्य किया कि वहां पर लगे पोस्टर को फाड़ दिया, उसको अपमानित किया और बीएसपी के उसी कार्यालय पर जहां से बाबा साहब के नाम को जपा जाता था, जहां से माननीय काशीराम जी के नाम को चर्चित किया जाता था, जहां पर कहा जाता था बहन कुमारी मायावती का यहां पर साम्राज्य है, उसी ऑफिस में कथित तौर पर उनको अपमानित किया गया। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी मिला उसी कार्यालय में जो ये कहता था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बल्कि आंधी आई और आंधी की वजह से कुछ हिस्सा पोस्टर का फट गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसको तूल देते हुए ऐसा शो किया कि नए अध्यक्ष ने पुराने अध्यक्ष को अपमानित करने के लिए ऐसा किया है। जब इस बारे में हमने गंभीरता से लोगों से बात की
नए अध्यक्ष विजय सिंह जी से बात की तो उनका साफ कहना था कि मेरी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती या मेरे कार्यालय में या बसपा के कार्यालय में किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी महापुरुष का, खास तौर से बाबा साहब का कोई अपमान कर सके। अगर पोस्टर फटा है आंधी से या किसी वजह से, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। आंधी आई थी, कुछ कोना फट गया था, जिसके बाद कुछ विरोधियों ने खास तौर से इसको प्रचारित किया और पार्टी के अंदर फूट डालने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं में एक तरह से आपसी सिर फुटावल की नौबत लाने के लिए ऐसा किया है। यह कहना है नए जिलाध्यक्ष विजय जी का। लेकिन इस बारे में हमने फिर और चीजों पर बात करते हुए बाबू मुमताज जी से बात की, जो कि इस इलाके के जिम्मेदार भी हैं और बीएसपी के पुराने लीडर हैं। उनका कहना है कि ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है, हम जांच कर रहे हैं, पूरे तथ्यों की जांच करने के बाद हम बहन जी से मार्गदर्शन लेकर इस पर ठोस और उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या पार्टी अब बाहर के चैलेंजेस के बजाय अंदरूनी चैलेंजेस में भी उलझती जा रही है? क्या सत्ता से लगातार दूरी के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर इतना मनोबल गिर गया है कि अब वो आपस में ही जूतम पैजार करेंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे या फिर कुछ और करेंगे? जब इस बारे में और चीजों पर हमने गौर किया तो यह भी सामने आया कि नए जिलाध्यक्ष को कुछ पुराने लोग पचाने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि ये संगठन के व्यक्ति नहीं है, बाहर से लाकर थोप दिए गए हैं, इसलिए उनको पचाना उनके बस में नहीं है। जबकि एक गुट ये भी कह रहा है कि नए जिलाध्यक्ष की कार्यशैली ऐसी है कि वो मनमाने तौर पर काम कर रहे हैं, पार्टी के नियमों को और खासतौर से डेकोरम का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि एक मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की गई है जो कि नियमों के विरुद्ध है और खासतौर से ऐसी कोई पोस्ट अभी तक नहीं थी। ये पोस्ट सृजित की गई है बहन जी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए। यानी जो लेटर भी जारी किया गया है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें बहन जी के निर्देशों का जिक्र ना करते हुए सीधे तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। इसको लेकर भी एक गुट नए जिलाध्यक्ष को घेरने का मन बना रहा है, जबकि नए जिलाध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सर्व समाज को साथ लेकर चले, क्योंकि अभी तक कुछ खास लोगों का दबदबा संगठन पर रहा है, पदों पर रहा है। वो और जो है जाति के लोग और जो समाज के लोग हैं उनको भी मौका देना चाहते हैं, ओबीसी को भी मौका देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को भी मौका देना चाहते हैं और दलितों के लिए खास तौर से जमीन पर काम करना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही और उनकी पुरानी दुकानदारी कहीं ना कहीं निशाने पर आ रही है, इसलिए वो मेरा विरोध कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप हैं। बीएसपी जैसी कैडर वाली पार्टी के अंदर ये आरोप प्रत्यारोप अपने आप में बड़ी बात रखते हैं, एक सोचने की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस नाम पर बीएसपी खड़ी हुई, बाबा साहब के नाम पर, माननीय काशीराम जी के नाम पर और बहन कुमारी मायावती के हाथ में जिसकी कमान है, उन्हीं का अपमान कथित तौर पर अगर उनके ऑफिस में होता है तो यकीनन ये बड़ी बात है। इसकी न सिर्फ जांच होनी चाहिए बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आइंदा ऐसी बात ना हो। क्योंकि अगर बात करें राजनीतिक तौर पर देश के अंदर बीएसपी की अहमियत को और उसकी महत्ता को कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो शायद किसी और दल के पास नहीं है। सत्ता में होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन सत्ता को चैलेंज करते रहना जिस पार्टी के अंदर दिखता है वो बहुजन समाज है, क्योंकि एक बहुत बड़े समाज का नेतृत्व करने वाली, प्रतिनिधित्व करने वाली बीएसपी अगर अपनी अंदरूनी फूट में या अंदरूनी टांग खिंचाई में फंस जाएगी तो फिर आगे के लिए उसकी चुनौती और बढ़ जाएगी। यह हाईकमान को भी सोचना होगा, कार्यकर्ताओं को भी सोचना होगा कि पार्टी के लिए क्या बेहतर है। बहरहाल जिस दौर में हर राजनीतिक दल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, इंडिया अलायंस में कोई जाए न जाए, लेकिन मायावती जी का ये डिसीजन आज भी चर्चा का विषय है कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और इंडिया अलायंस की हकीकत मालूम थी। ऐसे नेतृत्व को पार्टी के अंदर के हालात जरूर मालूम होंगे और वो यकीनन कोई ठोस कदम उठाकर ऐसी घटनाओं को आगे होने से रोकेंगे जरूर। बहरहाल आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।